अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यासिन लर्निंग हब। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दे दिया है और अब आप कंफ्यूज हैं कि अब आप अगला स्टेप क्या है, एडमिशन कैसे होगा, मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब फैस्ट ऑफ ऑल किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आप अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। कितने प्रोग्राम सिलेक्ट करने चाहिए और मेरिट लिस्ट कब आती है, ये तमाम का जो क्वेश्चंस का स्टूडेंट का सवाल है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको मिले। फर्स्टली ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो आपने बी पेशेंस के साथ हर स्टेप को देखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना वो कोई भी स्टेप बस एक हमारी क्लियर है कि आगे आगे दौड़े, हमारे पास टाइम टेकिंग टिकटॉक पे हम टाइम स्पेंड करते हैं और चीज़ें शॉर्ट्स पे करते हैं, और इस पे जब हम कोई चीज़ लर्न करने जाते हैं तो वहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले आपको जो चीजें बताऊंगा, मेरा भी अब देखिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है, मैं भी अपना टाइम स्पेंड करके आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बना रहा हूँ कि आप अपनी कॉमन जो मिस्टेक हम पिछले कई सालों से दहाइयों से बल्कि देखते आ रहे हैं, कोई बच्चे जो है ना कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता, हालांकि हर चीज में वो एलिजिबल होते हैं, उनका एडमिशन होना चाहिए होता है लेकिन वो नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उन्होंने गलत मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि कॉमन बच्चे करते हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग बिल्कुल जरूर है लेकिन एंड तक देखिएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं जीरो से लेकर फाइनल एडमिशन तक कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, ताकि वीडियो देखने के बाद आप किसी और वीडियो की आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो अगेन एंड तक देखिएगा। पार्ट वन है जी, एंटी टेस्ट के बाद क्या होता है, मतलब जब हमने एंटी टेस्ट दे दिया तो उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एंट्री टेस्ट देने के बाद एडमिशन ऑटोमेटिकली नहीं होता, बल्कि एंट्री टेस्ट सिर्फ एक एडमिशन प्रोसेस का एक पार्ट है, मतलब नॉट अ होल। आपको ये नहीं है कि आपने बस एंट्री टेस्ट दे दिया तो आपका एडमिशन हो गया, बल्कि ये एक प्रोसेस है। उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो एंट्री टेस्ट रिजल्ट प्रिपेयर करती है, मेरिट कैलकुलेट करती है, एडमिशन पोर्टल अगेन ओपन करती है, प्रोग्राम प्रेफरेंस अलाउ करती है, मेरिट इशू करती है, फी सबमिट करने का टाइम देती है, मतलब कि आपने कैसे करना है। अगर आपने किसी भी स्टेप में मिस्टेक कर दी तो एडमिशन मिस हो सकता है। सो अगेन आपको ये कहा जा रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पंजाब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हैं जी। यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट चल रही हैं जो कि कुछ बच्चों का था कि ये कैसे होगा। अच्छा, हम पहले अपना प्रोसेस ये देखना है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड 2/7/2026 से जो है ना ऑनवर्ड ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेड रहेगी। आगे है जी, मेरिट किस तरह कैलकुलेट होता है, हालांकि इसमें मैं ब्रीफली एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए अगेन से ये वीडियो हम बना देंगे कि जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि मेरिट कैलकुलेट किस तरह होता है। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरिट कैलकुलेट कैसे होता है, हम इस पे सबसे पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं कि आप कोई बच्चा जब अप्लाई करता है तो वो कैसे सिलेक्ट करे कि मेरा मेरिट कितना है और क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो मेरिट कैलकुलेटर आप खुद कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने आपको करके भी दिखाता हूँ। मेरिट कैलकुलेटर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। आपने बड़े इंतहाई अच्छे तरीके से ये समझना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, बेसिक क्राइटेरिया फॉर फिफ्थ सेमेस्टर और बेसिक क्राइटेरिया फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर 4 ईयर प्रोग्राम। फर्स्ट ईयर 4 ईयर प्रोग्राम अगर आप जाएंगे तो एंट्री टेस्ट के मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 100 में आपने 80 ऑब्टेन किया, हम जस्ट जो भी एजम्पशन ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। 100 में से आपने 80 लिए। मैट्रिक में फॉर एग्जाम्पल आपने 1200 या 1100 जितने भी हैं उसमें से टोटल आपने 900 ऑब्टेन किया आउट ऑफ 1100। तो ये होगा आपका। आगे दो ऑप्शन है। इंटरमीडिएट में कुछ बच्चों ने जस्ट पार्ट वन कर दिया होता है एग्जाम और उस बेस पे अप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें दो कंडीशंस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसने 5,454 नंबर लिए हैं आउट ऑफ 600, मतलब ये तो हो गया पार्ट वन का। FSC ICS कोई भी किए तो ये इस तरह कैलकुलेट होगा। एक ये तरीका है। अगर तो उसने मतलब अपना FSC कंप्लीट कर लिया, लाइक उसके 978 नंबर हैं आउट ऑफ 1200, तो वो इस तरह लिखेगा। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब जब आती है एडिशनल मार्क्स की, तो ये हाफिज कुरान और दीगर लोगों के लिए होता है। तो 10 मार्क्स हाफिज कुरान के, अगर तो आप हाफिज कुरान हैं तो 10 लिख लें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख दें। उसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करें तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये इशू हो गया है कि आपका मेरिट जो है वो 81% है। ओके, तो आपका ये सिंपल आपको समझ आ गया कि आपने अपना मेरिट कैलकुलेट कैसे करना है। मेरिट जब कैलकुलेट पता चल जाएगा आपको कि आपका मेरिट कितना बना है, तो उसके बाद आपके लिए जो है वो अगला स्टेप पे जाना इंतहाई ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट करें ये हमने कर लिया, मेरिट कैसे चेक करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि आपने अपना मेरिट चेक कैसे करना है, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपका मेरिट क्या बन रहा है, ये हम प्रोसेस कंप्लीटली गाइड करने जा रहे हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे जो है एडमिशन प्रोग्राम में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक पोर्टल पे चले जाएंगे। अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफिशियली वेबसाइट पे मैं जो भी कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी एक स्टूडेंट्स का अपने बिहाफ पे उसको करके दे देता हूँ। एडिट एंड व्यू एप्लीकेशन में जाएंगे, क्योंकि उस बच्चे ने ऑलरेडी अपना एंट्री टेस्ट दिया होगा, तो उसकी जो CNSE है वो ऑलरेडी जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वो अवेलेबल होगा। तो बार बार आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जीरो से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने अब सिंपली जो है वो सिर्फ अपना CNSE एंटर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा क्लियरली। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, एक बच्चे का हम जो है डिटेल ले लेते हैं और उसमें आपको कंप्लीट समझाता हूँ कि आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने ये सारा करना है। ओके जी, 321026294695 ओके जी। तो ये एक बच्चे का मैंने आपके सामने प्रोसीड कर दिया। तो इस तरह उसका एक एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये देखिएगा। अब ये बच्चे ने क्या किया है, BS बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायो केमिस्ट्री फर्स्ट सेल स्पॉटिंग के अंदर ये अप्लाई किया हुआ है। अब ये उसने अप्लाई किया हुआ, हम एक दफा दोबारा से अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। अब हम आपके सामने ऑप्शन है कि आपने MS MPhil का करना है, डिप्लोमा करना है या ग्रेजुएट करना है। ग्रेजुएट होता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, तो हमने ग्रेजुएट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट वन, आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड कायदे में अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आपके सामने ऑफर आ जाएंगे कि आपने किन किन प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज सेल्फ स्पॉटिंग में ये सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम ये सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या हमें ऑप्शन दिखाएगा कि आप जो है वो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आप ओपन मेरिट में करना चाहते हैं या आप किसी रिजर्व कोटा के अंदर कैटेगरी। तो PU टीचर हैं आप, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर हैं आपके वाले, तो आप कर सकते हैं। अगर PU एम्प्लॉई हैं तो भी कर सकते हैं आप। ये रिजर्व कोटा होता है इन लोगों के लिए। अगर नहीं है तो आप ओपन मेरिट पे करेंगे और चेक क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप इसको सबमिट एंड जनरेट चलान पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका इन्हीं थर्ड में वो शो हो जाएगा। जब वो थर्ड में शो होगा तो आपने वो चलान पे करना है। जिस तरह ये प्रिंट चलान मैं करता हूँ आपके सामने, ऑलरेडी हुआ हुआ किसी बच्चे का, तो इसके सामने आपका 550 का जो है ना वो चलान आ जाएगा। अब ये बात आपने यहाँ पे जेन पे रखनी है कि ये हर प्रोग्राम की अलहदा फीस होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मॉर्निंग में अप्लाई किया तो 500 अलहदा होगी, इवनिंग में किया तो अलहदा होगी, सेल्फ स्पॉटिंग पे अलहदा होगी। जितने भी प्रोग्राम के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मैक्सिमम कर सकते हैं करें। आप बस इसको मद्देनजर रखते हुए कि आपका जो भी है। उसके बाद इस तरह की एक प्रिंट एप्लीकेशन है जो कि आपने जनरेट लाजमी कर लेनी है, जिसका आपके पास ही कंफर्मेशन होगा कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है क्लियरली। अच्छा, अब हम बात नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। जिस तरह आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक बच्चा है, हमने कैलकुलेट मेरिट यहाँ पे किया तो उसका यहाँ पे 81% बन रहा है। अब 81% मेरिट में दैट मीन हम 85 वाले को भी टारगेट कर सकते हैं। आपके सामने मैं चलता हूँ। आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू ओपन लास्ट ईयर मेरिट पे हम क्लिक करेंगे तो ये वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका लास्ट ईयर मेरिट क्या था वो हमें समझ आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें जी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर जो BS ऑनर्स मॉर्निंग का था ना वो 49% था। सेल्फ स्पॉटिंग का नहीं था, 68% था। तो ये तमाम आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा 81% है तो हमने इन डिपार्टमेंट को टारगेट करना है। फैकल्टी ऑफ बिहेवियर एंड सोशल साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का तकरीबन 80% है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का 51% है। और BS फिफ्थ सेमेस्टर का 50% था। तो ये नॉर्मल वो बच्चों सब के लिए है जिनका किस कैटेगरी के अंदर आपका अगर क्राइटेरिया आ रहा है। अगर आपका 60 आ रहा है तो आप लास्ट ईयर मेरिट 60 वाली देखें कि आपने किन किन प्रोग्राम में अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, आपने गूगल डॉक्स ओपन करना है और इस तरह गूगल डॉक्स में सारे जो भी है वो आपने लिख लेने हैं कि भाई ये वो प्रोग्राम है जो कि जिनका 60% बिलो है, तो ताकि आपके लिए हेल्प हो सके, आप इसको फर्दर मोर प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो ये हम आपको कंप्लीटली ये वो आइडिया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर पॉसिबल ना हुआ तो आप मुझे मेरे से रब्ता कीजिएगा, मैं आपकी गाइड करूंगा। मतलब आप हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये होता है। इवन दैट कि अगर आपके 50% भी मार्क्स है ना तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑप्शन मौजूद है, आप नॉर्मल डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएं। और इवन दैट पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है और हर लिहाज से ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की तरफ चले जाएं, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स का BS कॉमर्स का 60% मेरिट है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 78 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का 65 है। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का 75 है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का 62 है। ये तमाम बिजनेस है, बिजनेस एनालिटिक्स BBA का 65% था। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का 60% है, 72। अब यहाँ पे बीबीए में अगर हमने जाना है, क्योंकि हमारे बच्चे का जिस तरह हमने कैलकुलेट किया था, उसका मॉर्निंग में 81.78 मॉर्निंग, और आपका दूसरा क्वेश्चन है सेल्फ स्पॉटिंग या रिपल में क्या डिफरेंस होता है या इवनिंग में क्या डिफरेंस होता है। जो मॉर्निंग होता है इसकी फीस इंतहाई कम होती है, इंतहाई ही कम होती है, क्योंकि ये बच्चे स्कॉलरशिप डिजर्व करते हैं, इनके मार्क्स आए होते हैं, तो इनको मॉर्निंग में। जो सेल्फ स्पॉटिंग होते हैं ये थोड़ा नॉर्मल बच्चों के लिए होता है जिनके मार्क्स थोड़े से कम है। पंजाब यूनिवर्सिटी क्या करती है, उनका मेरिट थोड़ा सा रिड्यूस करके उससे फीस ज्यादा चार्ज करती है, ताकि वो बजट को क्लियर किया जा सके। तो ये वो बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये वो तमाम डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर आपको अब क्लियरली ये इंटेंशन मिल गई कि आपका 80% है, तो हम इसके अंदर बीएससी इंग्लिश अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी में कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, जब हमारा 81% या 80% आ जाएगा, हमने टारगेट करना है 75% से 85%। इतने में जितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं उनमें से सबकी लिस्ट बनाएं, उनमें फिर आप रिसर्च करें कि भाई मेरे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से हैं। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए हो तो आप 0308741804 पे आप कांटेक्ट करें, हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है। ठीक है, तो थोड़ा चार्जिंग जरूर होंगे, लेकिन वो आपकी काउंसलिंग हम करेंगे कि मुकम्मल फ्यूचर के हवाले से लेके कि फ्यूचर में इसका स्कोप कहाँ होगा, आप अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें पबजी के ऊपर हम स्पेंडिंग करते हैं, इन चीजों के ऊपर हम काउंसलिंग के ऊपर हम चाहते हैं कि बस ऐसा बंदा मिल जाए जो फ्री में हो। तो बेटा कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती, कुछ हमारे बड़े इनबॉक्स के अंदर आते हैं कि सर ये देखें आप चार्ज किस चीज का कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने आपको वीडियो के अंदर क्लियरली बता दिया, अगर आपकी इंटेंशन है तो आप प्लीज आए, अदरवाइज सॉरी फॉर दैट। हाँ, अगर आप डिजर्विंग हैं तो हम आपको जरूर अकोमोडेट करेंगे। ओके, तो आपको मैंने वो तरीका बता दिया जिस तरीके के जरिए जो आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। कि आपने क्या करना है, अगर आपका 81% है तो आपने 75 और 85% के दरमियान जितने डिपार्टमेंट का मेरिट आ रहा है उन सबकी एक लिस्ट बनाओ गूगल डॉक्स के अंदर। तो आप क्या करो फिर, उन गूगल डॉक्स के अंदर सिलेक्ट करो कि भाई मैं मेरे लिए बेस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट है, मैं जिनमें अप्लाई करूं। तो उसमें आप अप्लाई करें, एडमिशन फॉर्म 550 हर डिपार्टमेंट की लिहाजा फीस पे करें। ये नहीं आपने समझना मैंने एक पे फी पे कर दी है तो सब में अप्लाई हो गया। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और बाद में कहते हैं जी सर हमें बताएं जी हमारा क्या हुआ। तो ये मैं आपको बारहा इस चीज से जो है वो इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन के अंदर प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल हैं, बेस्ट प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करेंगे। लाइक अगर आपका 75 और 85% के अंदर मेरिट है तो आपको मैंने सिलेक्ट कर बता दिया, गूगल डॉक्स के अंदर वो तमाम डिपार्टमेंट को लिखें और उनमें से सिलेक्शन करें कि कौन से बेस्ट डिपार्टमेंट है और बाद में उसको टारगेट करें, और इंशाल्लाह जो है आपका होगा। अगर मेरिट कम हो तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अगर आपका मेरिट एक्सपेक्टेड एज कम आ गया तो होप मत लूज करें। आप डिफरेंट कैंपसेस कंसिडर कर सकते हैं, लोअर मेरिट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। लाइक कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 85% 80% नहीं है तो आप मिनिमम वालों को टारगेट करें। तो नेक्स्ट जो एडमिशन कंफर्म कैसा होता है, जब मेरिट लिस्ट में नाम आप आ जाएगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो एक जनरल मेरिट लिस्ट होती है, एक मेरिट लिस्ट लगती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड। किसी के अंदर आपको अगर आपका जो है वो नाम आ गया तो आप आपको कैसे कंफर्मेशन होगा कि आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कॉल आएगी। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कॉल आपको नहीं भी आती तो 2 दिन का टाइम होता है फी पे करने का, सेमेस्टर फी पे करने का, जब आपने कंफर्मेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने मेरिट देखते रहना है, और अगर आपको नहीं याद रहता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसकी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन में आपको ये आइडिया हो सके कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी है, वो कोई मिस ना कर लें आप। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको नहीं पता चलता कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर फर्दर गाइड कर सकते हैं कि ये जो है आपका कंफर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ, या आपका फर्स्ट में है सेकंड में है। फर्स्ट में आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल नहीं आती, स्कैमर से बात रहना है। बड़े स्कैमर्स जो है ना वो रिपोर्ट ले लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से और बाद में आपको कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर आके मुझे वहां पे फीस जमा करवा दो। आपने ऐसा हरगुज नहीं करना, किसी नथु गहरे पे आपने यकीन नहीं करना जी मैं जो है ना आपका एडमिशन करवा दूंगा और मुझे ये पैसे दें। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। जस्ट जो है ना राइट गाइडेंस है जो आपको जो है ना वो एडमिशन सिक्योर करवा सकती है। तो आपने जो भी है फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी की बातों में नहीं आना, लाइक वो आपको कहे कि आप बाहर ले गए वो फीस पे कर दो ये है वो है, तो आपने अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखना है, डायरेक्टली आपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंच जाना है। वहां पे क्या होगा कि आपका जो भी है वो फीस पे करने के बाद आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जी, कंफर्मेशन के ऊपर हो गया। नेक्स्ट ये है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कौन सी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाना है। फर्स्ट इज मेरिट सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ।
तो बल्कि आपको मैं बोल देता हूँ, मैट्रिक, इंटर और सीएनएसई, फादर सीएनएसई, पासपोर्ट साइज की पिक्चर, एंट्री टेस्ट की जो रोल नंबर स्लिप है, पेड फी चालान और डोमिसाइल अगर आपको चाहिए है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरह की नहीं है। हाँ, ये मेन क्वेश्चन है कि 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता। ये मैं टोटली आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ हर दफा ऐसे ही होता है, बच्चे बाद में आते हैं जी सर ये मसला था तो मेरा ये हो गया वो हो गया। तो ये चीजें मैं आपको जस्ट जो है वो गाइड कर दूंगा कि ये क्या है सर। लाइक लास्ट डेट कभी मिस नहीं करनी कि मैं जी लास्ट डेट को फीस जमा करा दूंगा, क्योंकि आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट होता है और हर बंदा जो है ना जल्दी से जल्दी चाह रहा था। अगर आप आगे टाइम के अंदर फीस जमा नहीं करवाते तो पंजाब यूनिवर्सिटी किसी और को ऑफर कर देता है कि आप ये प्रोग्राम के अंदर अलाउ करें। रॉन्ग प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी रॉन्ग कैटेगरीज के अंदर नहीं जाना। मेरिट कैलकुलेट ना करना, जिस तरह मैं आपको सामने बताया, मुकम्मल एक वीडियो जो कि मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट की होगी, जिसके अंदर मैं मुकम्मल ये गाइड कर रहा हूँ कि भाई आपने मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है, मेरिट चेक कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई कैसे करना है, चलान जनरेट कैसे करना है, उसको पे करने के बाद एडमिशन प्रोसेस मुकम्मल गाइड किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह अगर आप ये चीजें फॉलो स्टेप्स करेंगे उसके बाद आपका एडमिशन ना हो, ऐसा नहीं होगा। फी लेट सब करना, सबमिट करना, ये मेन इशू है। मेरिट लिस्ट चेक ना करना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉलो ना करना, मतलब हमारे पास जो है अनाउंसमेंट आती है तो उसको आप मिस कर देते हैं। मेरी आपको फाइनल एडवाइस, अगर आप सीरियस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर ऑफिशियल अपडेट को फॉलो करें।